नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनसुने पुराण में। इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक वह जो यह मानते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता है और वे कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, यानी उनका किस्मत पर पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य नाम की दो धुरियों में ही घूमता रहता है और अंततः दुनिया से विदा होकर चला जाता है। आज के समय का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस विषय पर अक्सर बहस होती रही है कि आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म। अनंतकाल से ही यह बहस का विषय रहा है कि कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया। उसके हाथों से धनुष छूट गया और प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की ही बात कहते हैं। अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बात की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कर्म की ही प्रधानता बताई है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म की ही है। कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए अब उस कहानी की शुरुआत करते हैं जिसमें बहुत बड़ी शिक्षा छिपी हुई है। एक बार एक लड़का परेशान होकर घर के बाहर बैठा था। वह कोस रहा था कि मेरे पिता ने जो भी संपत्ति मेरे लिए छोड़ी थी वह अब खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूं। उसी समय उसके पिता के एक मित्र वहां से गुजरे और उसे समझाने लगे कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। उसी रात को उसे स्वप्न भी आया कि तुम्हारा भाग्य पहाड़ की चोटी पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले दिन सुबह वह लड़का उस पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा जिसका उसे स्वप्न आया था कि उसका भाग्य वहां उसका इंतजार कर रहा है। पहाड़ की ओर जाते हुए उसे रास्ते में एक जख्मी शेर मिला। शेर ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उस लड़के ने बताया, मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। शेर कहता है कि अपने भाग्य से मेरे भाग्य के बारे में भी पूछना कि मैं स्वस्थ कब और कैसे होऊंगा। आगे रास्ते में उस लड़के को भूख लगती है तो वह एक बाग में से खाने के लिए फल तोड़ता है, लेकिन कड़वे होने के कारण फल को वह फेंक देता है। बाग का मालिक उससे बताता है कि कड़वे होने के कारण कोई भी मेरे बाग के फल नहीं खाता है। बातचीत के दौरान जब बाग के मालिक को पता चलता है कि यह लड़का भाग्य से मिलने जा रहा है तो वह उससे कहता है कि अपने भाग्य से पूछना कि मेरे बाग के फल मीठे कैसे होंगे। पहाड़ की तरफ जाते जाते लड़के को रात हो जाती है। वहां उसे एक हवेली नजर आती है। वह हवेली की मालकिन से वहां रहने की अनुमति मांगता है। हवेली की मालकिन उससे वहां आने का कारण पूछती है तो लड़का उसे बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं। हवेली की मालकिन कहती है कि अपने भाग्य से मेरे बारे में भी पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। अगले दिन सुबह वह पहाड़ की ओर चल पड़ता है और उसे सचमुच वहां उसका भाग्य मिलता है। वह लड़का भाग्य को उसके साथ चलने के लिए कहता है तथा शेर बाग के मालिक और हवेली की मालकिन के सवालों के जवाब भी मांगता है। भाग्य तीनों के सवालों का जवाब दे देता है और कहता है कि तुम चलो अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। वापस आकर हवेली की मालकिन को वह बताता है कि जब तुम शादी करोगी तब तुम्हें खुशी मिलेगी। इस पर हवेली की मालकिन उस लड़के को ही उससे शादी करने की बात करती है और कहती है कि मुझसे शादी के बाद तुम मेरी हवेली के मालिक बन जाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे भी खुशी मिल जाएगी। लड़का बोला, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना भाग्य खराब नहीं कर सकता। आगे चलकर बाग के मालिक के सवाल के जवाब में उसने कहा कि भाग्य के अनुसार तुम्हारे बाग में जहां से पानी आता है वहां सोना दबा हुआ है, जिस कारण से बाग के फल कड़वे होते हैं। सोना हटाने के बाद बाग के फल मीठे हो जाएंगे। बाग का मालिक लड़के से कहता है कि मैं सोना खोद कर निकाल देता हूं। तुमने मुझे समस्या का समाधान बताया है, इसलिए सोना तुम ले जाओ। लड़का कहता है कि मुझे सोने की जरूरत नहीं है,
मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। इसके बाद वह लड़का शेर के पास पहुंच जाता है। शेर कहता है कि क्या तुम मेरे सवाल का जवाब पूछ कर आए हो? लड़का कहता है कि भाग्य के अनुसार जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। शेर ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुमको कोई इनाम देना चाहता हूं। लड़के ने कहा कि मुझे इनाम की आवश्यकता नहीं है। लड़के ने शेर को बताया कि हवेली की मालकिन ने भी मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था और बाग के मालिक ने कहा था कि तुम सोना खोदने में मेरी मदद कर दो और सोना तुम ले जाना, लेकिन मैंने उन्हें भी मना कर दिया। शेर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़के ने जवाब दिया कि मैंने उन सबसे कहा कि मेरा भाग्य मेरे पीछे ही आ रहा है, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लड़के का जवाब सुनकर शेर ने आव देखा ना ताव और उसी क्षण लड़के को खा गया। शेर ने कहा कि तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान शायद मुझे कोई और नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने भाग्य के इंतजार में गरीबी दूर करने के दो अमूल्य अवसर खो दिए। अगर तुम दोनों जगह अपना कर्म करते तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे साथ चल रहा होता। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपना कर्म भी ध्यान और ज्ञान में रखना चाहिए, क्योंकि भाग्य उन्हीं के साथ चलता है जो कर्मशील होते हैं। मित्रों, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनसुने पुराण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।